A gentleman was walking through an elephant camp. एक एक आदमी वॉकिंग यानी चल रहा था थ्रू एन एलिफेंट कैंप. कैंप में जहाँ पे हाथियों को रखा जाता है, यानी उस कैंप से एक जेंटलमैन गुजर रहा था. एंड ही स्टॉप्ड दैट द एलिफेंट्स वरंट बीइंग केप्ट इन केज और हेल्ड बाय द यूज ऑफ चेन्स. अब क्या होता है, वो चल रहा होता है. अ जेंटलमैन वॉज वॉकिंग थ्रू एन एलिफेंट कैंप. एक जेंटलमैन एक कैंप में चल रहा होता है, घूम रहा होता है, देख रहा होता है उस कैंप को. एंड ही स्टॉप्ड, और चलते चलते रुक जाता है. दैट कि द एलिफेंट्स वरंट बीइंग केप्ट इन केज और हेल्ड बाय द यूज ऑफ चेन्स. यानी वो ये चीज देखकर शौक है कि जो हाथी होते हैं, एलिफेंट्स है, उसको किसी केज में यानी पिंजरे में ना रखकर, और ना ही किसी मजबूत चैन का यूज करके, ना ही उसको किसी चैन से बांधा हुआ है. all that was holding them back from escaping the camp was a small piece of rope tied to one of their legs. अब क्या करें यहाँ पे, वो इस चीज को देखकर शौक है कि इतने बड़े हाथी को ना तो किसी पिंजरे में रखा हुआ है, ना ही किसी मजबूत चैन से बांधा हुआ है. उन सबको कैसे बांधा हुआ? ऑल दैट वॉज होल्डिंग, यानी सभी को बांध रखा है. देम बैक फ्रॉम escaping the camp was स्मॉल पीस, यानी उन लोगों को कैंप से वो भाग ना जाए, इसलिए उसको किससे बांध रखा है? was a small piece of rope, यानी उसको एक छोटी सी रस्सी से बांध रखा है. किससे बांध रखा है? रोप मीन्स रस्सी. केज में क्या होता है? पिंजरा. जो लोहे का पिंजरा होता है जिसमें जानवरों को रखा जाता है, तो उसके कहते हैं पिंजरा. तो क्या होता है कि उसको ना तो किसी पिंजरे में रखा हुआ है और ना ही किसी लोहे की चैन, मजबूत चैन से बांधा हुआ इतने बड़े हाथी को, बल्कि उसको सिर्फ एक छोटी सी रस्सी से बांधा हुआ है. टू वन ऑफ देयर लेग्स. अब दोनों टांगों को भी नहीं बांधा, 4 टांग है, चारों टांगों को नहीं बांधा, सिर्फ उसके एक लेग, वन ऑफ देयर लेग, यानी एक टांग को बांधा हुआ है एक रस्सी से. एज द मैन ग्रास्ड अपॉन द एलिफेंट्स. वो देखता है कि जो मैन होता है वो हाथियों को घास दे रहा होता है. ग्रास मतलब उसको घास दे रहा होता है. ग्रास यानी घास होता है, ग्रास मीन्स घास होता है, ग्रास यानी घास खिला रहा होता है. तो वो देखता है कि एक जो आदमी है उन एलिफेंट्स को घास खिला रहा होता है. ही वॉज कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड. अब वो क्या है? पूरी तरह से कंफ्यूज है. एज टू वाई the elephants didn't just use their strength to break the rope and escape the camp. वो अब देखता है कि वो जो मैन है, जो आदमी है, उसे घास खिला रहा होता है. he was completely confused. पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है. as to why, जैसा कि क्यों the elephants didn't just use their strength, कि ये हाथी जो है अपनी स्ट्रेंथ का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, यानी इतने बड़े हाथी है उसमें कितनी ताकत होगी, अपनी ताकत का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं. टू ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना. टू ब्रेक द रोप, यानी वो जो है उस रस्सी, इतने बड़े हाथी और एक रस्सी से बना, और रस्सी को तो वो आसानी से तोड़ सकते हैं, तो वो उस रस्सी को अपने स्ट्रेंथ का यूज करके उस रस्सी को तोड़ते क्यों नहीं, इस बात से क्या है? कंफ्यूज है कि उस रस्सी को तोड़कर एंड escape the camp, और वो वहां से भाग क्यों नहीं जाते हैं, इस बात से वो कंफ्यूज है और शॉक्ड है. they could easily have done so, और वो ऐसा बहुत ही आसानी से कर सकते, उसको ज्यादा स्ट्रगल करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक रस्सी है और उसको एक पाँव में बांधा हुआ. हाथी इतना बड़ा है, वो इजीली चाहे तो उसे तोड़ सकता है, बट वो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं. बट इंस्टीड, इसके बावजूद, जैसा कि इसमें क्या है, दे कुड easily have done so, वे ऐसा बहुत ही आसानी से कर सकते, बट इंस्टेड, इसके बावजूद, they didn't try at all, यानी वो इतनी आसानी से उसे तोड़ सकते, लेकिन इसके बावजूद भी वे लोग हाथी जो है उस रस्सी को तोड़ने की कभी कोशिश नहीं करते हैं. क्यूरियस
एंड वांटिंग टू नो। अब क्यूरियस मैथ क्या होता है, जैसे आपको बहुत ही इच्छा होती है किसी चीज को जानने की, तो अब वो भी इस फैक्ट को जानने के लिए बहुत ही क्या है, वो क्यूरियस है, यानी इच्छुक है। आप किसी चीज के लिए क्यूरियस होते हैं, इच्छुक होते हैं, उसे हम कहते हैं क्यूरियस। तो क्यूरियस एंड वांटिंग यानी जानना चाहता है, वांटिंग टू नो, वांटिंग मीन्स चाहना, नो मीन्स जानना। तो वो जानना चाहता है, बहुत ही क्यूरियस इच्छुक है और जानना चाहता है द आंसर, इस प्रश्न का वो आंसर जानना चाहता है कि वो हाथी जो है उस रस्सी को तोड़ क्यों नहीं रहे हैं। ही आस्क्ड अ ट्रेनर नियर बाय, यही देखो, ही आस्क्ड अ ट्रेनर नियर बाय। अब उसने जो है एक ट्रेनर से, जो हाथियों को ट्रेन करते ट्रेनर से पूछा, जो क्या था, उसके नियर बाय था, यानी उसके बगल में ही था, आसपास में ही था। नियर बाय मीन्स आसपास में ही था। वाई द एलिफेंट्स वर जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड नेवर ट्राइड टू एस्केप। अब वो उनसे पूछता है, वाई द एलिफेंट्स वर जस्ट स्टैंडिंग देयर, कि हाथी जो है क्यों सिर्फ वहां पे खड़े हैं, एंड नेवर, और कभी नहीं, ट्राई टू एस्केप, और कभी भी वहां से भागने की कोशिश नहीं करते हैं, क्यों। अब इसका ये क्वेश्चन ये पूछता है इस ट्रेनर से। द ट्रेनर रिप्लाइड, अब ट्रेनर ने क्या किया, जवाब दिया। रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया। द ट्रेनर रिप्लाइड, when they are very young and much smaller, जब हाथी, यानी वे क्या गए, वे किसको डिनोट कर रहे, दे किसको डिनोट कर रहे, हाथी को। when they are very young, जब वो बहुत छोटे होते हैं, and much smaller, मतलब सॉरी, when they are very young, वो बहुत ही मतलब जवान होते हैं, and much smaller, और बहुत ही छोटे होते हैं, अपने छोटे उम्र में होते हैं। we use the same size rope to tie them, हम क्या करते हैं, we use to same size, यानी हम जो है उसे उसी सेम साइज की रस्सी से बांधा करते हैं। टाई मीन्स क्या होता है, बांधना। आप टाई पहनते भी होंगे ऑफिस जाने के लिए। टाई मीन्स क्या होता है, बांधना। तो हम जब वो छोटे होते हैं तभी समझते उसे, तो हम जब वो छोटे होते हैं, हाथी जब छोटे होते हैं, तो हम तभी से उसको इसी साइज की रस्सी से बांधा करते हैं। एंड और एट द एज इट इनफ टू होल्ड दैम, और उस टाइम जो है वो रस्सी उसको होल्ड करने के लिए इनफ होता है, यानी जब वो छोटे होते हैं तो उस रस्सी को चाहकर भी जो है उसे तोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें उतनी ताकत नहीं होती है। क्या कह रहा है, एंड एट दैट एज, यानी उस उम्र में, इट्स इनफ टू होल्ड दैम, होल्ड का मतलब कहता है पकड़े रहना, पकड़े रहना। तो रस्सी जो है इसमें इतनी मजबूती होती है कि हाथी को जो है वो पकड़े रहे। एज दे ग्रो अप, अब जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, दे आर कंटिन्यूड टू बिलीव दे कैन नॉट ब्रेक अवे। अब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, दे आर कंटिन्यूड टू बिलीव, एज दे ग्रो अप, जैसे जैसे बड़े होते हैं, दे आर कंटिन्यूड टू बिलीव, वे लोग कंटिन्यू भरोसा करते जाते हैं कि वो जो है उस रस्सी को कभी ब्रेक नहीं कर सकते, यानी वो तोड़ नहीं सकते। ब्रेक मीन्स क्या होता है, तोड़ना। यानी वो जो है जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और उनको बिलीव होता जाता है, भरोसा होता जाता है कि उनसे जो है रस्सी नहीं टूटेगी। दे बिलीव द रोप कैन स्टिल होल्ड दैम, और उनको ये विश्वास हो जाता है। बिलीव में इसका होता है विश्वास, यानी उनको ये विश्वास हो जाता है कि दे बिलीव द रोप कैन स्टिल होल्ड दैम। स्टिल मतलब क्या होता है, अभी भी, यानी उनको विश्वास हो जाता है कि वो जो रस्सी है वो अभी भी इनको रोक सकते हैं, अभी भी जो है उसे तोड़ नहीं सकते हैं। सो दे नेवर ट्राई टू ब्रेक फ्री, यानी इसलिए वो जो है कभी हाथी कोशिश ही नहीं करते उस रस्सी को तोड़कर भाग जाने की। द ओनली रीजन
that the elephants weren't breaking free and escaping from the camp was। यानी यही एक कारण है कि हाथी जो है कभी भी उस रस्सी को ना ही कभी तोड़ने की कोशिश करता है, ना ही वहां से भाग जाने की कोशिश करते हैं। एस्केपिंग मतलब क्या होता है? भाग जाना। भाग जाना, एस्केप मीन्स भागना, एस्केप में भाग जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। फ्रॉम द कैंप, उस कैंप से भाग जाने की कोशिश नहीं कर रहे। दैट ओवर टाइम दे अडॉप्टेड द बिलीफ दैट इट जस्ट wasn't पॉसिबल। और जैसे जैसे समय के साथ जो है उनको विश्वास हो जाता है, समय के साथ उनको विश्वास हो जाता है कि ये जो है वो रस्सी तोड़ पाना उनके बस की बात है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे होता है? क्योंकि वो बचपन में रस्सी तोड़ने की कोशिश करते हैं और वो तोड़ नहीं पाते, तो उनको बिलीव होता है कि रस्सी इतनी मजबूत है कि वो कभी उसे तोड़ ही नहीं सकते हैं। तो ये हो गया हमारे स्टोरी। अब देखते हैं इसके मॉरल क्या कह रहा है, कहानी से सीख क्या मिलती है। मॉरल ऑफ स्टोरी, नो मैटर हाउ मच द वर्ल्ड ट्राइज टू होल्ड यू बैक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितनी बार जो दुनिया है, जो संसार के लोग हैं, आपको पीछे खींचने की कोशिश किया है। ऑलवेज कंटिन्यू विद बिलीफ दैट what you want to achieve is possible। आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि पुराने समय में आप नहीं कर पाए वो आगे भी आप नहीं कर पाएंगे, ये आपको कभी नहीं सोचना, बल्कि हमेशा आपको भरोसा रखना, अपने ऊपर विश्वास रखना कि आप जो चाहते हैं उसे अचीव कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। बिलीविंग यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एक्चुअली अचीविंग इट। बिलीविंग यू कैन बिकम सक्सेसफुल, यानी आप जब अपने ऊपर भरोसा रखते हैं तो सक्सेसफुल की ये सबसे पहली सीढ़ी है। इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इन एक्चुअली अचीविंग इट, यानी आप सक्सेस को प्राप्त करने के लिए आपको अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही हमारा सबसे पहला स्टेप होता है अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं। क्या होता है कि आपको अपने ऊपर हमेशा भरोसा रखना है। पुरानी बातों को भूलकर कि आप कितने बार असफल हुए, उन बातों को भूलकर आपको हमेशा एक कदम आगे बढ़ने की सोचना चाहिए। पुराने फेलियर को कभी भी अपने आगे की सफलता को रुकावट में नहीं बनाना चाहिए।